नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जानकारी से भरपूर और रोचक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सेना की दो सबसे ताकतवर तकनीकियों के अद्भुत मिलन की, जो न केवल हमारे देश की शक्ति बढ़ाएंगी बल्कि पूरी दुनिया के रडार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगी। दोस्तों, अब भारत ने अपनी दो सबसे घातक ताकतों को मिलाने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है और ये दो ताकतें हैं दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और भारत का भविष्य का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान AMCA, जिसका पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। हाँ दोस्तों, अब ब्रह्मोस मिसाइल सवार होने वाली है एमका के भीतर। सोचिए, जब ये दोनों ताकतें एक साथ होंगी तो भारत की वायु शक्ति का परिदृश्य कैसे बदल जाएगा, यही हम आज इस विस्तार से वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको एक डिटेल्ड वीडियो में जानकारी मिल सके। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें भारत की 3 प्रमुख कंपनियां ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड यानी BATL, गुडलक इंडिया लिमिटेड और एक्सिस कैडेट्स टेक्नोलॉजीज, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। दोस्तों, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य DRDO की एविएशन डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा चलाया जा रहा एमका यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त रूप से बोले लगाना और अपनी इसमें टेक्नोलॉजी को शेयर करना और एमका के साथ मिलकर काम करना, यानी इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान देना। दोस्तों, ये गठबंधन सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक आत्मनिर्भर भारत की एक ठोस नींव को मजबूत करने का काम करेगा। इस साझेदारी का मतलब है कि भारत की रक्षा परिस्थितियां तंत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां अब निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका मिल रहा है। इससे पहले हम HAL जैसी सार्वजनिक कंपनियों का ही केवल रक्षा क्षेत्र में दबदबा मानते थे, लेकिन अब निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो आगे आ रही हैं और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत की भविष्य का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि यह सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है और इसमें आंतरिक हथियार बे होगा, जिसमें रडार सिग्नेचर कम होगा और दुश्मन के रडार से ये आसानी से बच निकलेगा। यह दो विमान दोस्तों दुश्मन के रडार में बहुत कम दिखाई देगा, जिससे बिना पकड़े यह दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और यह बिना आफ्टर बर्नर के लगातार सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, जो ये विमान है वो विमान के जो भी इसमें हथियार है वो इसके अंदर रखे जाएंगे ताकि इसका रडार सिग्नेचर वो कम दिखे। दोस्तों, एमका के विकास को लेकर भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। एमका यानी जो AMCA प्रोजेक्ट है उसकी जो कुल लागत है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। कम से कम 7 कंपनियां एमका के प्रोटोटाइप को विकसित करने के लिए बोली लगा रही हैं। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, इनमें से 2 कंपनियों को चुना जाएगा और उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। दोस्तों, इस विमान का पहला प्रोटोटाइप 2028 या 29 में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है और इसकी पहली उड़ान 2029 में हो सकती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने की उम्मीद लगभग 2035 तक है कि भारत 2035 तक अपना 5वां पीढ़ी का विमान बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों, भारत की जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल है वो अभी काफी बड़ी है और भारी है, इसलिए उसे एमका के अंदर रखना संभव नहीं था, लेकिन अब ब्रह्मोस NG विकसित की जा रही है जो वर्तमान मिसाइल से छोटी, हल्की और अधिक स्टेल्थ होगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब एमका अपने अंदर ब्रह्मोस NG मिसाइल को रख सकेगा और बिना किसी रडार के पता चले दुश्मन के इलाके में जा सकेगा। दोस्तों, यह मिसाइल मूल ब्रह्मोस की तुलना में काफी अलग होगी। जो हमारी अभी की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका जो वजन है वो 3000 किलोग्राम है, जबकि जो ब्रह्मोस NG बनाई जाएगी उसका वेट लगभग इसका आधा यानी कि 1200 किलोग्राम के अप्रोक्स होगा। इसका साइज भी कम होगा, जिससे ना सिर्फ एमका के अंदर आंतरिक हथियार बे में फिट हो सकेगी बल्कि हमारे जो लड़ाकू विमान है जैसे कि तेजस 29 पर भी लग सकेगी। दोस्तों, ये मिसाइल पूरी तरह ब्रह्मोस की तरह तो होगी, उसमें सुपरसोनिक गति भी होगी, लेकिन पहले से हल्की और कम
वेट में होगी। दोस्तों इस मिसाइल के डिजाइन का जो काम है वो 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और उसके बाद इसका जो ऑटोनोमस टेस्ट है वो शुरू हो जाएंगे। ये साझेदारी दोस्तों भारत की रक्षा नीति और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों एमका और ब्रह्मोस एनजी का संयोजन भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देने वाला है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। यह न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी सुदृढ़ करेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। सफल होने पर एमका और ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भारत दूसरे देशों को भी कर पाएगा। दोस्तों ये एक ऐसा समय है जब हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योग एक साथ मिलकर देश की रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। तेजस और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाओं की तरह एमका और ब्रह्मोस एनजी भी आने वाले समय में भारत की गर्व की बातें होंगी। हाँ चुनौतियां तो हैं, जैसे समय पर डिलीवरी की तकनीक, इंजन की जो विकास है उसमें देरी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत अभी तेजस और ब्रह्मोस प्रोग्राम पर काम कर रहा है उससे लगता है कि भारत आने वाले समय में अपने सभी लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। दोस्तों यह वीडियो जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।